नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों, इस खबर को देखकर आप सभी लोग गदगद हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम लोगों को मालूम है कि अभी तक सिर्फ कार्रवाई 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 की बात होती थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट मोदी और ज्ञानेश कुमार को नोटिस थमा देगा, शायद हम सभी लोगों को मालूम नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि ये 60 गांठ की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञानेश कुमार को बचा रहे और ज्ञानेश कुमार मोदी की कुर्सी बचा रहे। हम सभी लोगों को मालूम है कि कई ऐसे राज्यों का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए जहां पर उनकी कोई लहर नहीं थी। कारण स्पष्ट है कि चुनाव आयुक्त अपना था, मुख्य चुनाव आयुक्त अपना था, चुनाव आयोग अपना था। जो कहते थे चुनाव आयोग वही करता था। इसीलिए तो इन्होंने बिहार जीत लिया, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन गए। इसीलिए इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में अपनी सरकार बना ली। हरियाणा का तो बात ही मत कीजिए कि कैसे बेईमानी धांधली की गई। और अब मिशन बंगाल चल रहा है। अब बंगाल में सरकार बनाने के लिए यहां पर पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि इन्हीं सब चीजों को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी कर दिया है। जरा यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। सीईसी और ईसी को कार्रवाई से दी गई आजीवन छूट को रद्द करने की मांग पर नोटिस। चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं, ताउम्र छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा है जवाब। लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों को मिली आजीवन मुकदमे से छूट को लेकर केंद्र और आयोग को नोटिस भेजा है। दोस्तों, बात क्या है जरा समझने की यहां पर कोशिश कीजिएगा। बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार को आशीर्वाद दे दिया है, तथास्तु कह दिया है कि चाहे जो करो, ईवीएम हैक करो, मतदाता सूची में फर्जीवाड़ा करो, कुछ भी करो, हमें चुनाव जिताओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। यानी कि आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। आप जब तक जिंदा रहेंगे आपके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं होगी। आप जब तक जिंदा रहेंगे आप जेल नहीं जाएंगे। आप जब तक जिंदा रहेंगे आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। यानी कि संविधान से बड़ी ताकत इस समय ज्ञानेश कुमार है। संविधान को आप चैलेंज कर सकते हैं, संविधान को आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान से बड़ी ताकत ज्ञानेश कुमार को दे रखी है। हमारे देश का संविधान कहता है अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों न बैठा हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। देश में सिर्फ और सिर्फ संविधान का राज चलता है, संविधान के अनुसार देश चलता है, ना कि किसी पार्टी, ना किसी नेता, ना किसी संगठन, ना किसी आयोग, ना कोई संवैधानिक संस्था। देश में सर्वोच्च है तो सिर्फ संविधान है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार के लिए एक नियम बनाया है कि कुछ भी करो एफआईआर तक नहीं होगी, कोई आपके खिलाफ शिकायत तक नहीं कर सकता। करेगा तो मुंह लटकाकर आ जाएगा, आप पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। जो बेईमानी, धांधली, गुंडागर्दी, मनमानी करनी है आप कीजिए, आप पर कभी कोई एक्शन नहीं होगा। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, खबर बहुत बड़ी है और इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तहलका मचा है और लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया है। देखिए लिखा भी, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, चुनाव आयुक्त के लिए कोई कानून नहीं, ताउम्र छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से मांगा जवाब। अब यहां पर देखिए, चुनाव आयुक्तों के लिए कोई कानून ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयुक्तों के लिए जो कानून थे उसे खत्म कर दिया है। यानी कि चुनाव आयुक्त मनमानी करे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तानाशाही करे, कुछ भी करे भाई, उनको कानून से छूट मिल गई है, उन पर एफआईआर मुकदमा नहीं होगा, वो जेल नहीं जाएंगे। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा कौन सा नियम बन गया, ये कौन सा नियम है कि चुनाव आयुक्तों को खुली छूट दे दी जाए। जो छूट खुद ब खुद देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजीआई को नहीं मिली, जो छूट राष्ट्रपति को नहीं मिली, उपराष्ट्रपति को नहीं मिली, सभापति उपसभापति को नहीं मिली, प्रधानमंत्री गृह मंत्री को नहीं मिली, आम जनमानस से लेकर साधु संत मौलवी इन सबको नहीं मिली, भाई वो छूट ज्ञानेश कुमार को कैसे मिल गई। देखिए लिखा भी है, याचिका में आरोप लगाया गया कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सीईसी और इलेक्शन कमिश्नरों यानी ईसी को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दे दी है। जरा देखिए, सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से छूट दे दी गई है। अब जरा आप लोग सोचिए, यहां पर
है ना हैरान करने वाली बात। ज्ञानेश कुमार लोकतंत्र को लूटते रहे और उन पर एफआईआर भी ना हो। ज्ञानेश कुमार देश में लोकतंत्र की हत्या करते रहे, उन पर मुकदमा ना हो। मोदी जी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया है। देखिए यहां पर लिखा भी है, याचिका में लगाए गए गंभीर आरोप। लिखा भी है, याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस कानून ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी सीईसी और इलेक्शन कमिश्नर यानी ईसी को अपने ऑफिशियल काम करते समय किए गए किसी भी काम के लिए सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई से जिंदगी भर की छूट दे दी गई है। जजों को भी नहीं है इस तरह की छूट। लिखा भी है, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह बिल सीईसी और ईसी को जिंदगी भर के लिए ऐसी अभूतपूर्व शक्ति नहीं दे सकता जो संविधान बनाने वालों ने जजों को भी नहीं दी थी। संसद ऐसी छूट नहीं दे सकती जो संविधान बनाने वालों ने दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी। जब दूसरे गणमान्य व्यक्तियों को नहीं दी थी तो भाई ज्ञानेश कुमार को क्यों मिली, अन्य चुनाव आयुक्तों को क्यों मिली? जो शक्ति खुद ब खुद संविधान जजों को नहीं देता, वो शक्ति ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों को दे दी गई। आजीवन यानी जब तक वो जिंदा रहेंगे उन पर कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो कभी कानून के दायरे में नहीं आएंगे। चुनाव आयुक्त कानून से परे हैं, कोई कानून उन पर लागू नहीं होगा। इसी बात को लेकर के कोर्ट भड़का है और जबरदस्त तरीके से भड़का है और कोर्ट ने नोटिस भी थमा दिया है। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संसद के बनाए गए उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा गया है जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मुकदमे से जीवन भर की छूट देता है। तो बिल्कुल सही हुआ है, जिसने भी याचिका लगाई वकील साहब ने बहुत अच्छा काम किया है और सबसे अच्छा काम तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है जो नोटिस थमाया है और जवाब मांगा है। अब देखते ये है कि मोदी सरकार जवाब देती है या फिर नहीं, इस कानून को रद्द किया जाएगा या बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि भाई ये कानून कहीं ना कहीं संविधान को चैलेंज कर रहा है। जो शक्ति संविधान किसी को नहीं देता वो शक्ति ये कहां से लेकर आ गए भाई कि चुनाव आयुक्त तो कुछ भी करते रहे मुकदमा भी ना हो। मतलब क्या ऐसा कोई कानून बन सकता है? जब संविधान इसकी इजाजत नहीं देता तो भाई संसद ने कैसे दे दिया? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुमत है तो कुछ भी करा ले भाई। कल को ये भी कानून बना सकते हैं कि प्रधानमंत्री पर कभी कोई एक्शन नहीं होगा, प्रधानमंत्री जेल नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी, कोई सिविल और क्रिमिनल मतलब मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। अब क्या ऐसा नियम बनाएंगे मोदी जी? मतलब नियम ऐसे बनाइए जो जनता के हित में हो, न कि तानाशाही और मनमानी की तरफ उसे धकेले। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सुप्रीम एक्शन लिया है इस पर आप सभी लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।